तो केमिकल बॉन्डिंग जो होता है, ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ते हैं कि हाउ बॉन्ड इज फॉर्म, व्हाई बॉन्ड इज फॉर्म, है ना, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, और फिर थ्योरीज हैं इसकी, है ना, कि व्हाट आर द थ्योरीज बिहाइंड इट, फिर डायपोल मोमेंट, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, आयनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट बॉन्ड, काफी सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो हाँ, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि वाई बॉन्ड इज फॉर्म। बॉन्ड इज फॉर्म, जो सबसे फर्स्ट जो है ना आंसर था वो क्या था, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, है ना। तो देखो ऑक्टेट रूल में क्या था, तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है, ये किसने दिया था, लेवाइस एंड कोसेल, ठीक है, गिवन बाय लेवाइस एंड कोसेल, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस रूल कहता है कि एवरी एलिमेंट, हाँ ऐसे लिख लो पहले इसको ना, एवरी एलिमेंट, हाँ ये हेडिंग डाल, हाँ ऑक्टेट रूल, है ना, गिवन बाय लेवाइस एंड कोसेल। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल every element try to get to get try to get nearest noble gas configuration, है ना, nearest noble gas configuration, that is to get 8 electrons in outermost shell, that is to get 8 electrons in outermost shell, or in some case 2 electrons, है ना, इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। मोस्टली तो क्या 8 होना चाहिए, लेकिन हीलियम जैसे है ना, कि हीलियम में 2 रहते हैं, ठीक है, तो या तो हीलियम जैसे बने या बाकी के जैसे, ठीक है, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इन सभी में क्या होता है, लास्ट शेल में क्या होता है, ऐसा होता है S2P6, है ना, सिर्फ एक जो हीलियम रहता है उसमें सिर्फ S2 रहता है ना, बाकी सब में ही है, तो इसको ड्यूप्लेट बोलते हैं, है ना, ये S2 वाले को क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेट। तो हीलियम का ऐसा है, बाकी सब के ये, तो 8 इलेक्ट्रॉन यदि हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ठीक है। और हाँ 8 मतलब 2 और 6, S2P6, है ना, दिस इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, क्योंकि ये सभी किसका है, नोबल गैस का है और वो स्टेबल है, तो इससे अपने आप ही वो हो गया कि उसी में वो यही कॉन्फ़िगरेशन सबसे स्टेबल है। तो उन्होंने बोला कि इसके अचीव करने के लिए ही क्या होती है, बॉन्ड्स बनती, ठीक है। अब ये बॉन्ड, अब ये कैसे अचीव होता है, बाय 2 वेज, दिस इज डन बाय 2 वेज, है ना, 2 तरह से अचीव होता है। फर्स्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और सेकेंड शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ट्रांसफर और शेयरिंग, ऐसे 2 टाइप से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
हाँ, अब ऐसे फर्स्ट करके अलग, अब नीचे से लिखना चालू करो कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ ऐसे वो करके कि, है ना, टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, कि टू गेट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन some element give electron to other and some gain electron, है ना, कि कुछ देंगे और कुछ लेंगे ना, ट्रांसफर का मीनिंग यही हुआ। some element give electron to other, है ना, and some gain electron from other, कि कुछ गेन करेंगे और कुछ देंगे, ठीक है, दो ही चीज हो सकती है, और दोनों चीजें ही होंगी साथ साथ में, है ना, ये भी होगा तो ये भी होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक कोई इलेक्ट्रॉन लेने वाले नहीं रहेंगे तो कोई देगा किसको, ठीक है, तो ये दोनों क्या होती हैं, साथ साथ ही प्रोसेस होती है, ठीक है। हाँ, इन दिस प्रोसेस, हाँ इसमें आ गया, नहीं नहीं इसी में, इसी इन दिस प्रोसेस, है ना, आयंस आर फॉर्म, आयंस आर फॉर्म, है ना, कि इसमें क्या हो रहा है, आयंस बन रहे, ये कैटायन बन गया और ये एनायन बन गया, है ना, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाते हैं, आयंस बनते हैं इनसे, ठीक, हाँ आयंस आर फॉर्म, ठीक है, बिटवीन दीज आयंस, बिटवीन दीज आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हेल्ड, है ना, इनके बीच में कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, these ions electrostatic force of attraction held, HELD, या exist, ठीक है ना, बिकॉज दीज आर टू अपोजिटली चार्ज आयन, है ना, जैसे Na पॉजिटिव हो गया है, Cl नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो अपोजिटली चार्ज आयन है, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं हम, हाँ, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, है ना, हाँ ये एग्जाम्पल भी लिखना है ना, दिस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, तो इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। हाँ, अब ऐसे ये एग्जाम्पल लिख लो, है ना, कि इन NaCl Na give electron and form Na positive and Cl gets electron and form Cl negative, है ना, और फिर इनके बीच में Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बन गया, NaCl, ठीक है, ऐसे बनता है कोई भी आयनिक कंपाउंड है, इस ढंग से बनता है, ठीक है। अब ऐसे इसके पहले भी कुछ कुछ चीजें होती है कि Cl2 होता है, तो पहले ये Cl में ब्रेक होगा, है ना, ठीक है, Na सॉलिड होता है, तो Na सॉलिड से पहले Na गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ऐसे ये सब भी होता है, फिर उसके बाद बनती है, लेकिन अभी हमारा फोकस मेन इस पर है, ठीक है। तो देखो अब इन ये जो तीन मेन प्रोसेस जो है ना, ये भी हुई, इसको क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ सब्लिमेशन, है ना, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, सब्लिमेशन। फिर इसको बोलते हैं एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन, एटम में ब्रेक हुआ है ना, मॉलिक्यूल से क्या बना है, इसने एटम बना है, ठीक है, तो यहाँ ये एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सब्लिमेशन का हुआ, उसके बाद, है ना, ये सब हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, Na से Na पॉजिटिव बनना, इलेक्ट्रॉन देना, हाँ इसमें जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है, इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, फर्स्ट आयोनाइजेशन। इसमें जो होती है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, और जब ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर एक ऐसा 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
है ना, उसको क्या बोलते हैं, लेटाइस। 3D स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, लेटाइस। ठीक है, तो 1 मोल लेटाइस बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी ना, लेटाइस एनर्जी। ठीक है, कि 1 मोल एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लेटाइस बाय केटायन एंड एनायन, है ना, उसको बोलते हैं लेटाइस एनर्जी। चाहो तो लिख लो इसको भी, लेटाइस एनर्जी को भी, है ना, एक उसको लेटाइस एनर्जी, है ना। तो एनर्जी रिलीज्ड हाँ, लेटाइस एनर्जी। ठीक है, एनर्जी रिलीज, क्योंकि बार बार वर्ड यूज में आता है। ठीक है, तो इसकी फिर डेफिनेशन लिख लेते हैं। एनर्जी रिलीज्ड in the formation of 1 mole of lattice by cations and anions. Energy released in the formation of 1 mole lattice, ना कि 1 मोल NaCl बन गया। ठीक है, 1 मोल CaF2 बन गया, ऐसे कोई भी जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं, 1 मोल ऑफ लेटाइस by cation and anion. Energy released in the formation of 1 mole of lattice, है ना, ये कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, ठीक है, बाय केटायन एनायन, तो उसको क्या बोलते हैं हम, लेटाइस एनर्जी। तो अब इसमें ये एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है ना। जब भी देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसी के बीच में, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, और यदि बॉन्ड ब्रेक करना है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब इसमें आयोनाइज होने में तो एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, नेगेटिव, और लेटाइस एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है ना। तो अब अच्छी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इन तीनों का सम जितना ज्यादा नेगेटिव हो, है ना, उतना बेटर। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ये बनाई इसलिए रहे हैं कि इनकी एनर्जी क्या होती जाए, कम होती जाए ना। अब हमको पता है कि इसलिए बॉन्ड बनाते हैं कि एनर्जी क्या हो, डिक्रीज हो। ठीक है, तो अब इसमें ये 3 टाइप की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है ना। ये 2 हम उधर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये और पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसमें बॉर्न हेबर साइकिल और ये सब चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसमें इनको भी पढ़ेंगे कि सब्लिमेशन है ना, उसमें हमको पढ़ना ही एनर्जी के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक, तो अब इसमें तो हाँ, अब ऐसे ऐसे लिखो कि फॉर अ गुड आयनिक बॉन्ड, फॉर या टू फॉर्म अ गुड आयनिक बॉन्ड, है ना, टू फॉर्म अ गुड आयनिक बॉन्ड, तो क्या क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होनी चाहिए ना, वो तो पॉजिटिव होती है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आता है ना, कंडीशन फॉर अ आयनिक बॉन्ड, है ना, कि उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड बनने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी लेस, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, है ना, मतलब मोर नेगेटिव होना चाहिए। मतलब नेगेटिव तो होती है, तो जितनी ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही बेटर है। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना, ये लेस होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव। ठीक है, और लेटाइस एनर्जी भी क्या हो, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, लेटाइस एनर्जी भी क्या होना चाहिए, मोर नेगेटिव। ठीक है, तो हाई लेटाइस एनर्जी, है ना, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दीज आर द बेटर कंडीशंस, है ना, ये सबसे बेस्ट चीज है। तो उससे क्या बनेगी, एक अच्छी आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि हर एक में कोशिश उनकी रहती है कि एनर्जी कम से कम होती जाए,
है? तो एनर्जी कम होने के लिए ये होगा तो बेस्ट होगा। ठीक है, आए समझ में आया? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके लिए लगा सबस्क्रिप्ट, है ना। ऊपर भी लिख देते हैं कभी कभी, कई कई बार डेल्टा के आगे ईजी लिख देते हैं, फिर एच लिख देते हैं, तो ऐसे तब चलता है। ठीक है, नेगेटिव होना चाहिए ना, जितनी ज्यादा नेगेटिव उतना बेटर है। ठीक है, गेन है, और लेटाइस एनर्जी भी मोर नेगेटिव होना चाहिए। तो लेटाइस एनर्जी को भी दो टाइप से डिफाइन करते हैं, एक एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल लेटाइस, या एनर्जी रिलीज इन मेकिंग, लेकिन हम किस में टर्म में करा हुआ है उसको, बनने के लिए, है ना, बनने में, तो ये रिलीज होगी। तो कोई भी आयनिक बॉन्ड बनने के लिए ये कंडीशन जरूरी है। ठीक है, तभी एक अच्छी आयनिक बॉन्ड बनेगी। इसलिए मोस्टली आयनिक बॉन्ड किनके बीच में बनती है, मेटल्स, है ना, और फिर नॉन मेटल, बिल्कुल इधर और उधर वाले, है ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में बनती है। ठीक है, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होती है, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। ठीक है, इसलिए वो अच्छी बनती है। ठीक है, हाँ, तो ऐसा लिख लो बस एक और सेंटेंस कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड जनरली बिटवीन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव या हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव and high electronegative elements. Ionic bond is formed between high electropositive and high electronegative elements, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिव मतलब उधर कॉर्नर वाले ग्रुप्स 15, 16, 17 उधर के, और हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, इधर वाले। ठीक है, हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हाई इलेक्ट्रो निगेटिव, इनके बीच में क्या होगी, अच्छी वो बनेगी। ठीक है ना। तो इसको हाई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एंड हाई इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स। तो देखो ये आयनिक, अब आयनिक बॉन्ड के बारे में हमको ज्यादा नहीं है इस लेसन में, है ना। बाकी सब के इसके बारे में, कोवेलेंट के बारे में या आयनिक के बारे में बाकी है सॉलिड स्टेट में नेक्स्ट ईयर, है ना। उसमें फिर हम ये इनके स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि NaCl का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब चीजें। ठीक है, तो उधर आइए, और थोड़ा ये बॉर्न हेबर साइकिल है, ये हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, है ना, कि सिर्फ ये तीन ही एनर्जी नहीं होती, ये वाली एनर्जी भी होती है, क्योंकि पहले ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं, फिर Cl2 से Cl बनता है ना, फिर ये इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, तो ये सब हम फिर उधर बाकी का उसको बोलते हैं बॉर्न हेबर साइकिल, मतलब इस पूरी प्रोसेस में कितनी एनर्जी निकली है या एब्जॉर्ब हुई है, इसको इस ढंग से करा जाता है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, तो वो उस उधर करेंगे। ठीक है, हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। ये अब हमने इस लेसन में इसको ही सबसे ज्यादा पढ़ना है, कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। अब आयनिक कंपाउंड ज्यादातर क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड, ये जो हमारे ये सब बने ना, ये कैसे बनेंगे, सॉलिड्स बनेंगे। ठीक है, आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं कि नॉन कंडक्टर, कंडक्टर। देखो आयनिक कंपाउंड थोड़े अलग टाइप के होते हैं, कि ये कंडक्ट सॉलिड में नॉन कंडक्टर होता है, जैसे NaCl सॉलिड जो होगा ये नॉन कंडक्टर, है ना। लेकिन इसी को क्या करते हैं हम, लिक्विफाई करते हैं। हाँ, तो जो जैसे हम हमारे घर में जो नमक है ये नॉन कंडक्टर है ना, जो टेबल सॉल्ट है नॉन कंडक्टर होगा, लेकिन इसको पानी में डाल दो, है ना, या फिर इसको लिक्विफाई कर दो, तो ये क्या में कन्वर्ट होने लग जाते हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो आयनिक कोवेलेंट के कंपेयर में हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है ना। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग सबसे पावरफुल है। ठीक है, तो इसलिए हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड स्टेट। बट देखो हाँ, ये भी भले इसमें कहीं पे भी लिख लो इसको, कि आयनिक सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट, बट दे बिकम गुड कंडक्टर
but ionic solids are non-conductor in solid state, but become good conductor in molten form, but become good conductor in molten form और इन सॉल्यूशन, है ना, और उसमें सबसे बेस्ट एक्वस सॉल्यूशन और इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। क्यों? बिकॉज दे गिव, बिकॉज दे प्रोड्यूस आयंस, है ना। ये आयंस, इनमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन से नहीं फ्लो होती, आयंस के फ्लो होने से होती, और आयन बनते ही जब है जब वो इस फॉर्म में हो, है ना। तो इसीलिए देखो ये ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये सॉलिड में ये नॉन कंडक्टर ही होंगे, ठीक है। मोल्टन या एक्वस में ही अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है, बिकॉज आयंस आर फॉर्म इन, है ना, मोल्टन स्टेट और ये, ठीक है। जबकि मेटल जो होते हैं वो सॉलिड में अच्छे कंडक्टर होते हैं, है ना, उनमें इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसमें किससे होती है? आयन से होती है। देखो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट but good conductor in molten state or in solution, molten state or in solution, ठीक है ना। उसका रीजन क्या हुआ कि बिकॉज आयंस आर फॉर्म्ड इन दीज टू स्टेट, है ना, इनमें आयंस बन पाते हैं, तो इसमें आयन बनेंगे नहीं, है ना, सॉलिड में आयन बनते ही नहीं, ठीक है, बनेंगे नहीं तो फ्लो ही नहीं होंगे, ठीक है, तो इसलिए फिर ये कंडक्टर नहीं रह जाएंगे, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक या, है ना, आयनिक सॉलिड्स में, है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इनके बीच में, ठीक है। तो अब कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये किससे बनेगी? शेयरिंग से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, जैसे ये ऑक्सीजन है ना, और ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन में कितने होते हैं? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, ठीक है, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये दूसरे ऑक्सीजन के 6 हो गए, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, इसने इससे शेयर कर लिया, ऐसे, है ना। तो ये क्या, अब क्या होगा? इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी क्या होगा? 8 हो गए, तो इसको क्या बोलते हैं आप? कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। और ये कितनी बॉन्ड बन गई? 2-2 बॉन्ड बन गई, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन मैक्स अ बॉन्ड, है ना, एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ठीक है। तो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड्स बन गए इनके बीच में, ठीक है। और उसको फिर ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ओ, हाँ, डबल बॉन्ड, ठीक है। या फिर जैसे और एग्जांपल, जैसे H2O, वाटर, है ना, तो जो ऑक्सीजन होता है ना, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में, अरे वो तो एक हाइड्रोजन की बात करेंगे अभी, एक है ना, ठीक है। और ये दूसरे, क्योंकि तो दोनों अलग अलग करेंगे ना, एक साथ थोड़ी मिलके, वो तो फॉर्मूला है ना, दोनों हाइड्रोजन इंडिविजुअली बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो अभी इसमें कितने हो गए? 2, इसमें 2 हो गए, है ना, और नहीं, इसके देखो 4 तो ये थे, 5 एंड 6 है, अब ये कितने हो गए? इसके भी 8 हो गए, ये, है ना, ऐसे। और ये जो ऐसे ये डॉट लगाते हैं, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या लेवाइस स्ट्रक्चर, है ना, लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे कि मान लो आपको 2 इलेक्ट्रॉन बनाने, है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे बनाओगे? मोस्टली अपोजिट साइड,
है ना, अपोजिट साइड बना दोगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जैसे कि आप ये क्या हो गया, जैसे नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं, वैलेंस शेल में 5 5 5 होंगे ना, 2,5 ऐसा होता है ना, 1s2 2s2 2p3, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, वैलेंस शेल में, ठीक है ना। तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब कैसे बनाएंगे उसमें से, जैसे पहले तो सब जगह है ना, हाँ ये 1 2 3 है ना, 4 ऐसा हो गया, और ये 5 है ना, इस टाइप से, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स बन गए इसके, ठीक है। अब इसके बाद मान लो एक और होता तो उसको यहाँ बना देते, जैसे ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन में कितने हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए, अब ये 5 और ये अपोजिट में 6, पहले अपोजिट में लगा देते हैं है ना, फिर उसके बाद साइड साइड में लगा, ऐसा वो नहीं है कुछ भी इसका, मगर शुरुआत में इन लोगों ने ऐसा बताया कि ऐसे बनाना है, ठीक है। इनिशियली ये सब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आए थे शुरू में, है ना, ठीक है। अब तो बहुत चेंज हो गया ये सब चीजें, ठीक है। तो अब इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हमको क्या है कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये पता है। जब ये पता होगा तभी ये फिर इसके आगे अब हम सब चीजें कंटिन्यू जो करेंगे ना, हम सभी जो निकालेंगे इसके आगे जो हम पढ़ेंगे अभी VACPR थ्योरी ये सब पढ़ेंगे, इनके शेप निकालना वो सब उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पर भी नहीं है ना, कि पी जो पी ब्लॉक होता है ना, जो पी ब्लॉक है ज्यादातर इसके आएंगे हमें, है ना, पी ब्लॉक, क्योंकि पी ब्लॉक में नॉन मेटल्स हैं और ज्यादातर नॉन मेटल के साथ है ना वही बनाते हैं इस टाइप की बॉन्डिंग्स, है ना। मेटल भी मेटल के साथ कोवेलेंट बनाएगा, लेकिन वो ज्यादा रिलेवेंट नहीं होता है ना, ठीक है। नॉन मेटल के तो वही हम ज्यादा पढ़ेंगे। तो पी ब्लॉक में क्या है कि जो भी उनका ग्रुप है ना, जो ग्रुप नंबर है ना, उसमें से -10 कर दो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, कि जो जिस ग्रुप में है उसमें से 10 माइनस करो, जैसे बोरॉन का पता करना है ना, तो बोरॉन 13 ग्रुप में होता है, तो 13 - 10 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 15 में होता है, तो 15 - 10 5, ऑक्सीजन 16 में था, 16 - 10 6, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत हेल्प करता है, तो उससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और एक ग्रुप में सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जैसे होते हैं, है ना। ग्रुप बने ही उस बेसिस पर है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे उनमें सेम होंगे, ठीक है। तो ऐसे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे बनती है हमारी क्या, कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक आध बना लो, H2O का बना लो, हाँ कोवेलेंट में पहले तो ये लिख लो, दिस इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, ठीक है। और H2O का बना लो, O2 का बना लो, ठीक है। H2 तो ये है ना, ये ड्यूप्लेट हो जाता है ना, इनमें ऑक्टेट है ना, हाइड्रोजन के केस में वो ड्यूप्लेट, NH3 है ना, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ फिर 3 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ऐसे। तो अब इसको तीनों को एक साथ लिख के ऐसे करना, ये N2 बना, बट इस N2 में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ऐसे अब आप लोग थोड़ा बहुत अंदाज लगा सकते हो इस थ्योरी से कि कौन किसके साथ कितनी बॉन्ड्स बनेंगी, है ना, कि नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड नहीं है ना, तो वो या 5 है, 3 और चाहिए इसको, है ना, तो क्या 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ना। ऐसे ऑक्सीजन के पास 6 है, इसको 2 और चाहिए ऑक्टेट के लिए, तो 2 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 है, ड्यूप्लेट के लिए 2 चाहिए तो 1 बॉन्ड बना लेगा। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 है ना, 17 ग्रुप में है तो 7, तो 7 है तो उसको एक ही चाहिए, इसलिए फ्लोरीन कैसे बनाता है, हमेशा सिंगल सिंगल, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सब चीजें, ठीक है
है ना, बाद में चेंजेस आए उसमें, है ना, कि जैसे क्लोरीन है उसमें भी 7 है, तो वो भी एक ही बनाना चाहिए, है ना। तो एक क्लोरीन तो एक ही बनाता है, ठीक है, एक क्लोरीन एक बनाता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंपाउंड मिलते हैं कि एक क्लोरीन ज़्यादा बॉन्ड्स भी बनाता है, ठीक है ना। तो वो हम अगली थ्योरी में करेंगे। तो देखो ऐसे, है ना, कि इस थ्योरी के हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हाँ सर, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी number of bonds formed by an element is 8 minus number of valence electrons. According to this theory, number of bonds formed by an element equal to 8 minus number of valence electron. है ना, यही हुआ ना, 8 करना है उसको, तो 8 से जितने का 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके लिए वैसे वो कर लेगा, ठीक है। चलो एक आध दो और बनाते हैं, जैसे NH3। नहीं, ग्रुप नंबर -10 से वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बॉन्ड कैसे निकलेगी, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब हो गया 8 माइनस फिर ग्रुप नंबर -10, है ना, ऐसा हो गया, ठीक है। अब जैसे NH3 अमोनिया, हाँ बनाओ इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर NH3 का, अमोनिया, ये हो गया। और चारों तरफ क्या आ जाएंगे, एक एक हाइड्रोजन। ये क्या बन गया हमारा, इसका वो बन गया, NH3 बन गया। या इन दोनों को एक साथ भी बना सकते, ऐसे भी बना सकते, है ना। तो ये बन गया, और इसको वो कर दो, ये, ठीक है। तो ये बन गया अमोनिया, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि इसमें क्या हुई, इक्वल शेयरिंग हुई, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यदि हाइड्रोजन का है तो एक इलेक्ट्रॉन किसका है, नाइट्रोजन का, है ना, ऐसे शेयर हुई, ठीक है ना। तो जितने भी अभी तक हमने एग्जाम्पल देखे, इनमें शेयरिंग क्या है, इक्वली है। तो इसको तो कोवेलेंट बॉन्ड ही बोलते हैं। लेकिन एक और टाइप की कोवेलेंट बॉन्ड होती है जिसमें अनइक्वल शेयरिंग होती है ना, मतलब एक ही के दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, दूसरा सिर्फ गेन ही कर रहा है, मतलब यूज कर रहा है उसका, है ना। दूसरा शेयर नहीं कर रहा अपने इलेक्ट्रॉन, है ना, लेकिन वो उसके इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या सिर्फ कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल देते हैं, हाँ। तो ठीक है, अब ऐसा लिखो कि कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स। ये कैसे होती है, 2 टाइप की होती है। कोवेलेंट बॉन्ड is of 2 types, है ना, 2 टाइप की होती, ठीक है। एक तो क्या हो गई, ये कोवेलेंट ही बोलते हैं उसको, है ना, फर्स्ट कोवेलेंट, है ना। तो फॉर्म्ड बाय इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, बिटवीन बॉन्डेड एटम, है ना, इक्वल शेयरिंग, है ना, ठीक है। जैसे कि हमने ये जितने भी एग्जाम्पल्स करे थे पहले वाले, इन सब में क्या हो रही थी, इक्वल शेयरिंग हो रही थी, ठीक है। एक एक दोनों देंगे, दो दो देंगे तो भी दोनों देंगे, ऐसी शेयरिंग हो रही थी, ठीक है ना। तो इसको तो हम नॉर्मल ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ऐसे बोलते हैं। अब सेकंड क्या है, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड,
और इट इज आल्सो कॉल्ड डेटिव बॉन्ड, है ना, कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, डेटिव के नाम से भी कभी कभी पूछते हैं इसको, है ना। हाँ, इन दिस द शेयरिंग इज अनइक्वल, शेयरिंग इज अनइक्वल। Only one element, one atom, only one atom share its pair of electrons, है ना। यहाँ देखो पेयर करना पड़ेगी उसको, है ना, क्योंकि हमेशा बॉन्ड पेयर में बन रही है। ठीक है, only one atom shares pair of electron, unequal sharing, only one atom share its pair of electron, है ना, कि सिर्फ एक ही अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एंड अदर ओनली, है ना, गेन या ओनली यूज्ड इट, है ना, दूसरा बस उसको यूज करेगा। ठीक है ना, शेयर होने के बाद वो दोनों की है ना, लेकिन अनइक्वल शेयर, है ना, इसमें ऐसा। तो एक गेन कर रहा है और एक थोड़ा सा लूज कर रहा है, मतलब लूज नहीं कर रहा है, एक गेन कर रहा है और एक के पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, होता है कई बार किसी एक के पास ज्यादा चीजें तो वही अपनी देता है, दूसरा उसको यूज कर लेता है। ठीक है, ऐसा म्यूचुअल हुआ। तो अब इसके कुछ हम देखो एग्जाम्पल लिखते हैं ना, एग्जाम्पल जैसे O3 होता है। ठीक है, देखो ये बनाने को भी आएंगे आपको स्कूल में भी, है ना, स्कूल में भी ऐसे बनाने को आएंगे, है ना, कि ड्रॉ लेवाइस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ना, O3। ठीक है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 6। ये, है ना, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 हो गए। एक ऑक्सीजन के साथ इसने क्या कर लिया? नॉर्मल शेयरिंग कर ली, है ना, 2 बॉन्ड बना ली, तो क्या हो गया? ये। अब क्या हुआ? इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया। अब एक और ओ को जुड़ना है इनसे, है ना, तो उन्होंने यही बोला कि ये बॉन्ड कब बनती है ज्यादातर, कि जब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बॉन्ड बनानी है उनको, तो इस टाइप की बॉन्ड बनती है उनका। तो अब ये वाला जो ऑक्सीजन है, थर्ड वाला, है ना, ये ऑक्सीजन क्या करेगा कि सिर्फ इनके इलेक्ट्रॉन को उसने क्या करा? यूज करा। ठीक है, उसकी कोई भी पेयर ने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करी या कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं करी। ठीक है, ऐसा। तो ये वाली जो बॉन्ड बनी है ये इन दोनों के बीच में, ये कौन सी बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, या डेटिव बॉन्ड। आए समझ में? आए, है ना, कि क्या हुआ है? इनके बीच में तो डबल बॉन्ड बन गई। ठीक है, बट यहां सिर्फ ऐसी बॉन्ड बनी। यदि इसको वैसे बताएं तो ये O, ये डबल बॉन्ड, है ना, और ये ऐसे बताते हैं, इस टाइप से एरो से, है ना। जो गेन करने वाला रहता है उसकी तरफ एरो का माउथ होता है ना, इसने सिर्फ गेन करा और इसके इलेक्ट्रॉन ही क्या हुए हैं? पार्टिसिपेट। ठीक है, आए समझ में? है ना। तो ये ओजोन का, है ना, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, तो ओजोन हैज वन, हाँ, उस तरह, मतलब जो जिसका कर रहा है उससे दूसरे की, है ना, मतलब ये ऐसा एरो हो गया ये, है ना, और ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल डबल बॉन्ड, है ना। अब एक्चुअल इनके स्ट्रक्चर हम इसकी अगली थ्योरी में पढ़ेंगे ना, कि स्ट्रक्चर जैसे मैंने थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है ना, तो एक्चुअली में ऐसे होते हैं। ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ये लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो इसको ऐसे बना दिया तो ये एक हो गई हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गई, है ना। तो यदि उसका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तब भी उसको बॉन्ड बनानी है तो फिर वो इसका यूज करता है ना, इनके अकॉर्डिंगली क्या होता है? इसका यूज करके बॉन्ड बना लेता है, कोऑर्डिनेट का यूज करके, है ना, कि उसके 8 से ज्यादा वो कर नहीं सकता।
तो उसने फिर क्या करा, ये तरीका ढूंढा, है ना, कि कंबाइंड होने के लिए। ठीक है, जैसे NH4 पॉजिटिव, ये NH4 पॉजिटिव, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है इसमें देखो, ये नॉर्मल NH3 तो हमारा ऐसे बन ही गया, ये NH3 बन गया, ठीक है। NH4 पॉजिटिव का मतलब है एक जो हाइड्रोजन है उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, H पॉजिटिव से अब ये रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वो जो H होगा वो इसके साथ क्या बना लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। मतलब ये नाइट्रोजन, इसको, इसके पास एक पेयर है ना, तो अपनी पेयर के साथ क्या कर लेता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन लेता है। तो NH4 पॉजिटिव में एक क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होती है, ठीक है। हाँ, ये लिख लो, क्योंकि ऐसा कभी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यूज में कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, है ना, या विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बाकी सब कोऑर्डिनेट वाले दे दिए, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये जैसे NH4 पॉजिटिव इसमें बन गया, या BF3 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, है ना। तो जनरल बोरॉन में कितने होते हैं, वैलेंस शेल में 3, 1 2 3, है ना, और फ्लोरीन में 7 होते हैं, ठीक है। तो फ्लोरीन के ये 7, है ना, तो ये क्या करेगा, सभी फ्लोरीन क्या कर लेंगे, इससे एक एक बॉन्ड तो सब फ्लोरीन ने बना ली, ये, है ना। अब BF4 नेगेटिव, BF3 तो ये बना, लेकिन BF3 तो ऑक्टेट रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा है। फ्लोरीन के 3 रहेंगे और बोरॉन के 3 है, सर 6 तो होंगे फिर। हाँ, तो लेकिन हम तो 4 वाला बनाए रहे ना, 4 फ्लोरीन, तो चौथा फ्लोरीन, हाँ, वो भी लगाना पड़ेगा ना, ये उसमें आ रहा है। अब चौथा, हाँ, चौथा फ्लोरीन नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इसके साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो देखो ऐसे BF4 नेगेटिव में ये ऑक्टेट कंप्लीट, BF3 भी बनता है लेकिन वो इस रूल का अगेंस्ट है, हाँ, कोऑर्डिनेट भी नहीं बनेगी और ये रूल के अगेंस्ट हो गया वो, क्योंकि उसमें बोरॉन का ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो देखो ये BF4 नेगेटिव है ना, इसमें क्या होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऐसे बनती ज्यादातर ये जो आयंस होंगे, है ना, मॉलिक्यूल के आयंस, इनमें जो बॉन्ड बनती वो कैसी बनती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल बॉन्ड बनती है उसके बाद जो अगली बनेगी वो तो कोऑर्डिनेटिव है। H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, है ना, H पॉजिटिव है, तभी तो पॉजिटिव है चार्ज, है ना। तो H में एक भी नहीं ना, इस H का एक भी नहीं है, तो ये जो नाइट्रोजन के ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इसने इस H के साथ, ये H पॉजिटिव है ना, तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस पॉजिटिव के साथ नाइट्रोजन ने क्या करा, ये कर लिया, है ना, ऐसा, हाँ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लिए, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो देखो ऐसे है ना, तो ये पहचानना, ऑक्सीजन में ऐसे लेफ्ट साइड में ही बनाना पड़ेगा, एरो वाला जो O है। हाँ हाँ, इधर बनाओ, नहीं कोई जरूरी नहीं, यहाँ बना देते इसको, इधर से बना देते, ये कुछ भी नहीं, ठीक है। वो तो एक सिर्फ वो है कि हमने वहां बना दिया, अब देखो यहाँ तो हमने नीचे बना दिया, इधर है कुछ भी, ऐसा कुछ भी, ठीक है, कहीं भी बनाओ, बस उतने इलेक्ट्रॉन लगाना है, बस इलेक्ट्रॉन जरूरी है उतने होना चाहिए, ठीक है, आए समझ में। तो देखो BF4 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, ओजोन, इनमें क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स भी। अब एक और बनाओ, देखो इसका बहुत बनाने को आता है, H2SO4, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है ना, कॉम्पिटेटिव में भी, कि नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स इन H2SO4, ना, कि नंबर ऑफ डेटिव बॉन्ड्स इन H2SO4, ठीक है। तो ये और बनाते हैं, तो H2SO4 कैसा होता है, मतलब H2SO4 में क्या जुड़ा होता है किस किस से, ऐसा कुछ पता है। H2SO4 में ऐसा होता है ना, कि दो तो इससे डायरेक्ट जुड़े होते हैं H2SO4 में, है ना,
ठीक है, ये SO2 होता है और 2 O से जुड़े होते हैं ना, इस टाइप का होता है। तो है ना कि दो जो ये H है वो O से जुड़े हुए, S से नहीं जुड़ा हुआ है कोई भी, है ना। ठीक है, और बाकी दो चारों O डायरेक्ट सल्फर से। ये देखो, पहले ये S बनाया, है ना, सल्फर में कितने होते हैं, 8 होते हैं, तो ये 8 बन गए। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन में भी कितने हैं, हाँ 6 वैलेंस, सॉरी 6 वैलेंस है ना, 6 ही बनाया मैंने, ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब इसने एक तो इस ऑक्सीजन से कर लिया, ऑक्सीजन ने एक किससे कर लिया, हाइड्रोजन से कर लिया। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही हो गया। है ना, दूसरा भी ऐसे हो गया। ठीक है ना, इस ऑक्सीजन के भी अपने कितने हैं, 6 है। देखो अब इतना होने पर ही क्या हो गया, इसके क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है इस सल्फर का, है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इसका। ठीक है, लेकिन अभी भी इसको 2 ऑक्सीजन के साथ और बॉन्ड बनाना है, 2 ऑक्सीजन के साथ अभी भी जुड़ना है इसको। ठीक है, तो अब ये कैसी बनाएगा, कोऑर्डिनेट बनाएगा। ये जो 2 ऑक्सीजन है, इनके साथ ये क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे। ठीक है ना। ठीक, आए समझ, देखो ऐसे बन जाएगी ना, ये जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के, ये दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर के। ठीक है, तो इन्होंने इनके साथ क्या बना ली, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये इस ऑक्सीजन के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन में से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं करा, ना इसके करा, है ना। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन गेन ही कर रहे हैं बस ना, यूज कर रहे हैं इसको, ऐसे नॉर्मल ऐसे बनाए तो ये, हाँ ये ऐसा हो गया, है ना, ये 2 कोऑर्डिनेट बनी, तो दो ये दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड में। 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड में, लेकिन अब वो 2 इलेक्ट्रॉन या तो उन दोनों के मिला के हो, है ना, और या एक ही के दोनों हो गए, तो इसलिए अलग अलग टाइप के बॉन्ड है। लेकिन बनने के बाद दे आर सिंपली कोवेलेंट, है ना, उसके बाद कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें, है ना। उसके बाद ये जैसा कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर होता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये बॉन्ड कमजोर होती है ना, या ज्यादा मजबूत होती, कुछ भी नहीं होता, सब एक जैसी हो जाती है ना। उसके बाद सब बॉन्ड बराबर बराबर, है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोऑर्डिनेट तरीके से बनी हो, चाहे कोवेलेंट तरीके से बनी। ठीक है, दोनों से वो सिमिलर ही हो जाती है। ठीक, तो देखो ऐसे, प्रॉपर्टी से हाँ सब कुछ सेम, उसका कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बस उसका बनने का तरीका अलग है, बस और कुछ भी नहीं, क्योंकि है वही शेयरिंग, है वही वैसा, तो सिर्फ बस बनने का तरीका अलग है। ठीक है, तो कितनी डेटिव बॉन्ड हुई इसमें, 2, है ना, देर आर 2 डेटिव बॉन्ड्स इन H2SO4, है ना, कि उसमें ऐसे देखो, ये स्ट्रक्चर जरूर से अच्छे से बना लो, है ना। ठीक है, ये पूछते भी H2SO4 और ओजोन, है ना, इनका ज्यादा पूछा जाता है ना। अमोनिया BF4 नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन ना, NH4 पॉजिटिव, है ना, जैसे H3O पॉजिटिव, है ना, एक इसका और कर लेते हैं, H3O पॉजिटिव। तो इनमें देखो नॉर्मल जो मॉलिक्यूल है उसके बाद यदि बनेगा तो फिर वो कोऑर्डिनेट ही बनाएगा, वो फाइल लेंगे। नहीं वो नहीं, एक एक हाइड्रोजन जो रहेगा, है ना, उसको से पॉजिटिव लेते हैं, ऐसा कर समझ के बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन के तो कितने हो गए, 6, है ना, 2 हाइड्रोजन से तो इन्होंने नॉर्मल बॉन्ड बना लिए ना, 2 हाइड्रोजन से तो ये नॉर्मल बना लिया। ठीक है, और बाकी का एक जो हाइड्रोजन है ये पॉजिटिव वाला, इससे ये कैसे बना लेगा, कोऑर्डिनेट बना लेगा। ठीक है, ये वाली बॉन्ड कैसी हो गई, कोऑर्डिनेट।
ठीक है, ये कैसी हो गई, डेटिव या कोऑर्डिनेट, है ना। जब जो नॉर्मल मॉलिक्यूल के बाद ऐसे कोई भी पॉजिटिव निगेटिव बने तो समझ लो क्या हो गया है कि उसमें डेटिव बॉन्ड्स बन रही है, ठीक है, या ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी बॉन्ड बना है ना, तो फिर डेटिव बॉन्ड, है ना। ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग है ना, कि ऐसा करना, ठीक। फिर तो इनमें हमको H को पॉजिटिव मान के करना है ना, कि H पॉजिटिव आके किससे जुड़ा है, H2O से जुड़ा है, वाटर से ना। P4 नेगेटिव में हाँ, वो F बिल्कुल इसी ढंग से रहता है लगभग, है ना, ऐसे आया। और सेंट्रल एटम किसको करते हैं, जो कम क्वांटिटी में, उसको सेंट्रल में लेते हैं, ठीक है। ये H2O में सेंट्रल O है, H2SO4 में S है ना, NH3 में N है, जो कम होता है उसको सेंट्रल एटम बोलते हैं, उसके अराउंड फिर हम बाकियों को बनाते हैं, ठीक। हाँ, अब देखो, अब ये तो थ्योरी ऐसी नॉर्मल हो गई, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे, जैसे BF3 बन रहा था, उसमें ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा था, है ना। तो ऐसे बहुत सारे और भी बनते हैं। तो इस थ्योरी में क्या है, कई सारे फिर लिमिटेशन सामने आए, है ना। हाँ, तो लिखो लिमिटेशन इन BF, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट करता, इस थ्योरी को फॉलो नहीं करता, तो ये सब उसके लिमिटेशंस हो गए। BF4 नेगेटिव फॉलो कर रहा है, BF3 नहीं करता। लिमिटेशन इन ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन इन ऑक्टेट रूल, ठीक है। हाँ, फर्स्ट लिखो है ना, लिमिटेशन इन ऑक्टेट। फर्स्ट लिखो कि हाँ, ऐसी हेडिंग जैसी डालो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। डेफिशिएंट है ना, उनको डेफिशिएंट मतलब कमी है उनमें, ना, डेफिशिएंट कंपाउंड, ठीक है। हाँ, तो ऐसा लिखो, देर आर मेनी कंपाउंड्स, देर आर मेनी कंपाउंड्स there are many compounds in which central atom has less than 8 electrons, central atom has less than 8 electrons, है ना, ठीक है। these are called electron deficient, इनको बोलते हैं कि, है ना, कि हाँ मतलब इसको, हाँ, कि there are some compounds in which central atom has less than 8 electrons, है ना। तो देखो, है ना, तो एंड दे एग्जिस्ट, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं। तो दे डू नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल, या ऑक्टेट रूल फॉलो ही नहीं कर रहे। ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो जब ही बनना चाहिए था जब 8 हो जाए, है ना, लेकिन इसमें ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो देखो, हमको ये पता करना आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं है, ठीक है। नहीं, वो तो एटम है ना, मॉलिक्यूल थोड़ी है, मॉलिक्यूल्स की बात है, मॉलिक्यूल बॉन्ड बनने के बाद भी कम रह जाए, है ना, तो उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसे तो रहते ही तभी तो बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है, बोरॉन के जितने भी कंपाउंड, ऐसे लिख लो, है ना, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन, है ना, बोरॉन के ज्यादातर जितने भी जो न्यूट्रल वाले बनेंगे, है ना, आयन वाले भले ही हो जाएंगे, लेकिन न्यूट्रल वाले बोरॉन के जितने भी कंपाउंड बनते हैं सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनते हैं, ठीक है। क्योंकि बोरॉन में, हाँ, अब जैसे BF3 है ना, अब जैसे पता कैसे लगाओगे, जैसे BF3 हुआ तो B के में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, तो 1 2 3, और 3 फ्लोरीन से ये कंबाइंड हो गया तो 3 और मिल गए इसको, लेकिन अभी भी कितने बचे, सिर्फ 6 ही बचे, है ना। बोरॉन में कितने, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, कि बोरॉन के देखो ये BF3 हो गया ना, इसमें फ्लोरीन का कंप्लीट है ऑक्टेट, है ना, बोरॉन का नहीं, है ना, ठीक। इसलिए हमने सेंट्रल एटम भी लिख लिया था, बाहर वालों के हो जाते हैं, है ना, ज्यादातर, ठीक है। तो ये और एग्जाम्पल कोई से, BeCl2, ऐसे बन BeCl2,
है ना। अभी हमने उस दिन करा था कि बेरिलियम कैसे बनाता है, कोवेलेंट हैलाइड्स बनाता है, इसलिए उसको भी फिर इधर कर लेंगे, BeCl2। तो बी के वैलेंशियल में कितने होते हैं, सिर्फ 2 ही, है ना, और दो क्लोरीन से और हो गया ये, तो भी अभी कितने हुए इसमें, सिर्फ 4 ही हुए, है ना, सिर्फ 4 ही हो पाए, तो ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, है ना। क्लोरीन के पूरे हैं, क्लोरीन के हमारे पूरे 7, ये और ये 2 8, है ना, क्लोरीन के पूरे, ठीक है, लेकिन बेरिलियम के ना, इसके कैसे, तो ये बेरिलियम हैलाइड्स भी काय में आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में आ जाते, ठीक है, आया समझ में आया, है ना। तो देखो निकालना हो तो ऐसे निकालना, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन बनाओ, कितने से कर रहा है शेयरिंग, वो कर लो तो निकल आएंगे इसमें, है ना। ये तो पता है, BeCl2 ऐसे और होते हैं, वो लिख लो, HgCl2, Hg भी होता है, Hg, ये भी क्या होता है, कोवेलेंट बनाता है, HgCl2, इसके भी वैलेंट शेल में 2 रहते हैं, है ना, S में 2 रहते हैं आखिरी में, और वो 2 क्लोरीन से, है ना। तो कुछ और बोरॉन के भी और कंपाउंड लिख लो, B2H6, ऐसे 2-4 लिख लो, B2H6, ठीक ठीक, है ना, H3BO3, H3BO3, वैसे बस हो ही रहा, 5 मिनट में, H3BO3, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है। तो ये है ना, तो हमको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स ये वाले, ये देखो ये ऐसे डायरेक्ट भी पूछते हैं, है ना, जैसे आप MCQ भी आए स्कूल में भी, तो स्कूल में भी ऐसे पूछेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है ना, तो ऐसे इनको पता है। सेंट्रल एटम कौन सा होता है, दैट एटम विच आर लेस इन नंबर, जो लेस है ना, वो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है। तो उसके अराउंड ऐसे ही ऐसे हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे भी कंपाउंड बने, तो ये ऑक्टेट रूल का क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया, लिमिटेशन हो गया, कि ऑक्टेट रूल कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, है ना, इसके अकॉर्डिंगली बनना ही नहीं चाहिए थे, ठीक है। हाँ, सेकेंड लिखो, सुपर ऑक्टेट, सुपर ऑक्टेट, है ना, सुपर ऑक्टेट मतलब देखो नाम से ही थोड़ा सा क्लियर है कि 8 से भी ज्यादा, है ना। हाँ, तो देयर आर सम कंपाउंड्स in which central atom has more than 8 इलेक्ट्रॉन, ना, कि सेंट्रल में 8 से भी ज्यादा होते, सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, देयर आर सम कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, देखो उनको क्या बोलते हैं हम, सुपर ऑक्टेट, ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल PCl5, PCl5, है ना, कितने होंगे PCl5 में, P में कितने होते हैं, फास्फोरस के बैलेंस शेल में कितने होते हैं, फास्फोरस किस में आता है, नाइट्रोजन के नीचे, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 5, तो फास्फोरस में भी 5 हो गए ना। तो देखो ये, हाँ 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5, है ना, 4 5 ने एक एक क्लोरीन के साथ सबने एक एक और शेयर कर लिया, तो इसमें कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, है ना। तो PCl5 में फास्फोरस में 10 हो गए, देखो ये उससे एक्सीड करने लगे 8 से भी, है ना, जबकि PCl5 एग्जिस्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। SF6 ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं किया, SF6 में कितने हो जाएंगे, S में 6 होते ही हैं, 6 और शेयर के मिल गए तो 12 हो जाएंगे, है ना। तो ये देखो फॉलो नहीं कर रहा। IF7, I में हाँ 7 होते तो 14 हो जाएंगे इसमें, है ना। तो ये सब कोई भी इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा, है ना। तो ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और इनको सुपर ऑक्टेट बोलते हैं, मतलब ऑक्टेट से भी ज्यादा हो गए, ठीक है। और DV वालों में तो होते ही बहुत ज्यादा ज्यादा हो जाते हैं उनमें, ना, ठीक है। हाँ, तो ये 2-3 एग्जाम्पल ये लिख लो, PCl5, SF6, IF7,
है ना, तो इनको सबको है ना सुपर ऑक्टेट है ना, उससे भी ज्यादा है। ठीक है, आए समझ में आया। फिर हाँ थर्ड लिख लो, थर्ड लिमिटेशन कि इट कैन नॉट, हाँ मतलब दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, है ना। देखो इससे हमको स्ट्रक्चर कुछ नहीं पता लगा, सिर्फ बस ये बता रही है कि ये बॉन्ड क्यों बन रही है। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ कि H2O कैसा है, NH3 कैसा है, PCl5 कैसा बन रहा है ना। PCl5 को तो ये बता ही नहीं पा रही है, PCl3 कैसा बन रहा है, ये स्ट्रक्चर को एक तो एक्सप्लेन नहीं करते। दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। देखो उन ये सुपर ऑक्टेट वाले में वो भी कर लो, है ना, कंपाउंड ऑफ नोबल गैस, या इसको अलग से भी लिख सकते है ना, फोर्थ भी लिख सकते हैं, कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। चलो फोर्थ अलग से लिख लो, इसको सुपर ऑक्टेट भी है, कंपाउंड ऑफ नोबल गैस। नोबल गैस ऑलरेडी है 8 इलेक्ट्रॉन, नोबल गैसेस है, नोबल गैस में तो ऑलरेडी होते ही 8 है ना, नोबल गैस ऑलरेडी है वो 8 और 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, हीलियम में 2 है, बाकी सब में 8 है ना। बट सम ऑफ देम आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स है ना, कुछ फिर भी कंपाउंड बनाते। तो अब तो ये तो बिल्कुल ही वो हो गया है ना इस थ्योरी का, इसने बोला था 8 करने के लिए मॉलिक्यूल बनते हैं, अब ये तो 8 पहले से ही है फिर भी बना रहे है ना, फिर भी बना रहे, तो ये इस थ्योरी का बहुत बड़ा वायलेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल XE, they already have 8 electrons in their valence shell, but some of them forms molecules है ना, या compounds। जैसे फॉर एग्जाम्पल XeF2, तो देखो Xe में 8 तो पहले ही है, 2 और आ गए 10 हो गए है ना। ठीक है, तो देखो इसने 10 कर लिया, मतलब ये भी सुपर ऑक्टेट हो गया है ना। XeF4 बहुत सारे होते हैं, Xe के काफी सारे बनते हैं, सम ऑफ देम आल्सो फॉर्म कंपाउंड्स है ना। ठीक है, तो ये इस थ्योरी का बहुत बड़ा वायलेशन हो गया है ना, इस थ्योरी ने ऑक्टेट को ही सामने रख के सब कुछ करा था, और ये ऑक्टेट होते हुए भी बॉन्ड बना रहे। हाँ फिर नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, मतलब इसके लिमिटेशन, लिमिटेशन आ सकते हैं देखो स्कूल में भी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, या ये पहचानने को तो खूब आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, ये मतलब ये कॉम्पिटेटिव तक में हमें इसमें फायदा मिलता है, आगे जाके हम लुईस एसिड बेस पढ़ेंगे वहां भी सब इसका फायदा मिलेगा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड ज्यादातर लुईस एसिड्स होते हैं है ना, तो वो भी सब आपको पहचान में आएंगे, इसलिए ये बड़ा काम का, देखो बहुत काम का चैप्टर है ना। ठीक है ना, सब शुरू से लेके ऑक्टेट रूल से लेके सब काम का हमारे। हाँ नेक्स्ट लिखो, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज या कंपाउंड है ना। अब देखो ये वही वाली बात है जो तुम बोल रहे थे है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब देखो अब ऑक्टेट में क्या होना चाहिए, सब इवन ही होना चाहिए, ऑक्टेट मतलब 8 इवन होना चाहिए। देखो सब में इवन ही आए, अभी तक हमने जितने बनाए सब में इवन है, सेंट्रल एटम में कहीं पर भी ऑड नहीं आया, लेकिन ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनमें ऑड होते हैं। तो ऐसा लिखो, सम मॉलिक्यूल है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present after bond formation है ना। ठीक है, these can't be explained by octet rule है ना, इनको तो कर ही नहीं सकते क्योंकि यहां तो इवन ही नहीं है ना, तो 8 की तो बात ही अलग है। जैसे एक आध एग्जाम्पल लिखते हैं ना, ये ऑड इलेक्ट्रॉन के 2-4 एग्जाम्पल ध्यान रखना है ना, जैसे NO2, कम होते हैं ऐसे कंपाउंड, कम होते हैं जिनमें ऑड होते हैं, लेकिन होते हैं। अब देखो NO2 में क्या होगा, ये 5 होते हैं इसमें है ना, इसके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। एक तो ये ऑक्सीजन से ऐसी डबल बॉन्ड बना ली इसने है ना, और अभी क्या ये थोड़ा पता ही होना चाहिए, देखो नहीं तो ऐसे नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, एक ऑक्सीजन से क्या कर ली, डबल बॉन्ड बना ली, और एक ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। ठीक है,
देखो इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, अभी भी इसमें अब 7 ही रहेगा, है ना, ये कोऑर्डिनेट बनती है ये वाली, ठीक है। तो इसमें देखो ये एक क्या हो गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गया। तो इसको पेयर नहीं बोलेंगे, ऑड इलेक्ट्रॉन बोलते। तुम पूछ रहे थे ना कि क्या बोलते हैं, है ना, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज बोलते हैं। क्या जी, NH2 ऐसा कोई कंपाउंड है ही नहीं, है ना, ऐसा कोई है नहीं, मतलब NH2 है ना। हाँ लेकिन है, मगर अब ये कि वो हर एक में सिर्फ इसी से नहीं होता ना, हर कंपाउंड बने जरूरी नहीं, वो तो सब उनकी एनर्जी, उनकी वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है ना। ये हाँ कोशिश करता है, ये तो खुद ही के साथ क्या कर लेता है, N2O2 बना लेता है, ये दो N2O2 ही बना लेता है, तो हो गया इनके 8 अब, है ना। ऐसे करके ये खुद ही कर लेते हैं। अपने NO2 गैस जो बनती है तो थोड़ी देर में उनके ये ऐसे डायमर बन जाते हैं, है ना। तो जो ये ऑड इलेक्ट्रॉन वाले रहते हैं ज्यादातर डायमराइज हो जाते हैं, है ना, खुद ही अपने में ऐसी शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। हाँ तो NO2 लिख लो, एक कॉमा करके NO लिख लो। देखो ये पहचानना बहुत इजी है, N और O के इलेक्ट्रॉन जोड़ देना, ऑड आ रहे हैं तो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन ऑड आ जाए तो देट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना। ये बहुत आसान है पता करना। जैसे NO2, अब इनके जोड़ते टोटल ही जोड़ लो, भले वैलेंस के छोड़ दो, वैलेंस भी जोड़ोगे तो भी वही आएगा, टोटल जोड़ोगे वो भी आएगा। जैसे NO2 के जोड़ते तो वैलेंस के 6 + 6 + 5 ऑड आ जाता, NO के जोड़ोगे तो 6 + 5 ऑड आ जाएगा। ये सब क्या होती है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। लिख लो चलो इसमें, है ना, अब जो जो बताने में आता जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा लिखी तो लो, है ना। दे जनरली फॉर्म डायमर, ये क्या बना लेते हैं, डायमर बना लेते, DIMER, डायमर। तो ये एक्सप्लेन नहीं हो रही है ना, दीज आर नॉट एक्सप्लेन्ड बाय ऑक्टेट रूल, ठीक है, कि ऑक्टेट रूल इनको एक्सप्लेन नहीं, इसको तो बहुत सारी थ्योरियां एक्सप्लेन नहीं कर पाई, है ना। बाद में MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही इसको एक्सप्लेन करती है, बाकी कोई भी थ्योरिया नहीं करती, ठीक है। हाँ फिर नेक्स्ट लिख लो, ये लास्ट लिख लो कि दिस थ्योरी है ना डज नॉट गिव शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। देखो इससे हमको शेप नहीं पता लगे किसी के कि कौन किस शेप का है ना, तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल हमको नहीं पता लगता, ठीक है। और मोस्टली एनर्जी को भी इन्होंने काफी कम वो करा, थोड़ा बहुत आयनिक में भले ही वो आयनाइजेशन और उसका था, बाकी कोवेलेंट में तो इन्होंने एनर्जी को बिल्कुल भी वो नहीं दिया, है ना, जबकि एनर्जी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग बॉन्डिंग, है ना। दिस, हाँ दिस थ्योरी इज ओनली क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, है ना। एनर्जी वगैरह क्वांटिटी वाली बात होगी, क्वालिटेटिव, है ना, क्वांटिटेटिव नहीं। ठीक है ना। तो देखो ये कुछ कुछ हमारे क्या हो गए, इसके वो हो गए, लिमिटेशंस हो गए, है ना। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट में VACPR थ्योरी,